मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान शनिवार को पुष्कर पहुंचे। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। ब्रह्मा मंदिर पहुंचने पर पुजारी वैभव वशिष्ठ और कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने माला पहनाकर पूरे परिवार का स्वागत किया। इसके बाद वे पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट पर पूजा अर्चना करने पहुंचे, जहां तीर्थ पुरोहित गजेंद्र पाराशर ने सरोवर पर पूजा अर्चना संपन्न करवाई। पुष्कर में चिराग पासवान के इस दौरे को धार्मिक आस्था के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां एक ओर उन्होंने आध्यात्मिक जुड़ाव दिखाया तो वहीं दूसरी ओर पार्टी विस्तार और भविष्य की रणनीति के संकेत भी दिए। पुष्कर में उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मंदिर और घाट क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही भी नियंत्रित की गई। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि आज पूरे परिवार के साथ यहाँ आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। करीब 1.5 दशक पहले मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ आया था और तब दर्शन किए थे। लंबे समय से इच्छा थी कि परिवार के साथ पुणे आऊं और आज वही पूरी हुई। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिस तरह से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है, ऐसे में ईश्वर का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। हम पार्टी के विस्तार की दिशा में काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि सभी का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। राजनीतिक सवालों के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल उनकी पार्टी सहयोगी की भूमिका में है। बिहार की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार को लेकर वे आशावादी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप डबल इंजन की सरकार बिहार में बनी है। आने वाले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल साबित होंगे। आगामी चुनावों को लेकर उन्होंने संकेत दिए कि पार्टी उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हम राज्यों में संगठन को तैयार कर रहे हैं और आने वाले चुनावों के लिए रणनीति बना रहे हैं। पुष्कर सरोवर पर पूजा अर्चना के बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पासवान अजमेर के लिए रवाना हो गए। देखिए, आज पूरे परिवार के साथ और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि एक बार पुनः ब्रह्मदेव जी के दर्शन करने का सौभाग्य पूरे परिवार के साथ मिला। आज से लगभग 1.5 दशक पहले पिताजी के साथ मैं यहाँ पर आया था। उस वक्त उनके साथ यहाँ पर दर्शन करके गया था। लंबे समय से मन में ये इच्छा थी कि पूरे परिवार के साथ जाऊँ, दर्शन करूँ, आशीर्वाद लूँ। आज जिस तरीके से पार्टी नई ऊंचाइयों पर जा रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग जिस तरीके से आगे और विस्तार करने की सोच रखते हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि सबका आशीर्वाद हम लोग के साथ रहे। इसी सोच के साथ आज यहाँ पर हम लोग आए हैं, आशीर्वाद लिया भविष्य के लिए, और जितना कुछ इन्होंने दिया है उसके लिए धन्यवाद। आपके पिताजी भारतीय राजनीति में अहम हिस्सा रहे हैं, आपकी भी वही भूमिका है। बिहार में भाजपा सरकार बनी है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पहले आपका भी नाम चल रहा था उसमें। नहीं, ये क्यों चल रहा था मुझे ये नहीं पता। फिलहाल हमारी पार्टी एक सहयोगी की भूमिका में है। अब मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में पार्टी का विस्तार और ज़्यादा हो, बिहार में भी और बाकी राज्यों में भी। फिलहाल उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव अगले साल होने हैं। पार्टी वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। उन राज्यों में चुनाव की दृष्टि से हम लोग संगठन को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। बट हाँ, बिहार में एक लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी पहली बार, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार बने हैं। और मैं मानता हूँ एक सहयोगी होने के नाते अगले 5 साल डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार में है। ये 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। अगले 5 सालों में हम लोग बिहार को विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, ये विश्वास रखता हूँ।